बेअबान से आवाज आई, तौबा करो, मसीह आ चुका है। एक बढ़ई जो साहिल पर बैठा था उठा और ताकत से बोला। उसने बीमारी को डांटा और बुरे रूहों को निकाला। ये कोई आम आदमी नहीं है, उसका मिशन अभी शुरू हुआ है। छत पहाड़ कर उसे नीचे उतारा गया, लेकिन हुकाम ने एतराज किया। गुनाहों को माफ करने की जरात किसे? मसीह ने सिर्फ एक हुक्म दिया, उठो और चलो, और वो चला गया। ताकत और रिवायत का पहला तसादुम। कमाल में उसने पहाड़ पर अपने 12 मुहाफिजों को चुना। अब वो एक नई फौज है। तुमने अपनी अक्ल खो दी है। लोग कह रहे हैं तुम पागल हो गए हो। जब उसके खानदान ने उसे पागल कहा तो उसने अपने शागिर्दों की तरफ देखा। यही मेरी माँ और भाई हैं। वफादारी और बेज बोने वाले की कहानी सुनाई। ऐसी हिकमत जो जमीन के अंदर छुपी हुई है, एक सल्तनत जो नजर नहीं आती। फिर एक खौफनाक तूफान उठा और कश्ती को निगलने लगा। वो उठा, समंदर से मुखातिब हुआ, खामोश हो जाओ। खौफनाक आदमी जिसमें फौज भर की बदरूहें थीं, उसने उन्हें सोरों में भेज दिया, और फौरन बाद एक बीमार औरत भेड़ में हाथ बढ़ाती है। उसकी चुहवन में शिफा थी, तारीकी और रोशनी आमने सामने। शागिर्द कानून के खिलाफ वो खाना खाते हैं जिसे नस्लों से नापाक कहा गया। हुजूर गुस्से से देखते हैं, बल्कि सजा के लिए तैयार है, लेकिन वो शख्स जिसे वो खामोश कर देना चाहते हैं अट खड़ा होता है। हजारों को खाना खिलाया, मगर शागिर्द अब भी आंखें बंद किए थे। एक अंधे को 2 बार छुआ गया। पहले वो लोगों को चलते हुए दरख्तों की तरह देखता है। हकीकत को पहचानना एक बतदरीज अमल है। 4000 पहाड़ की चोटी पर वो अचानक आसमानी जलाल में चमक उठा। मूसा और एलिया ने उससे बात की, लेकिन नीचे एक बाप चीख रहा था, मेरे ईमान की कमी को दूर कर। आसमान और जमीन का फौरी मलाप, जलाल के बाद रहम।